तो हमारा कहानी कुछ शुरू होता है रात का सन्नाटा से। अर्जुन एक वीरान रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। उसे गांव जाने के लिए रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी है। टिकट खिड़की बंद है, कोई और यात्री नहीं, केवल एक पुराना चौकीदार है जो कहता है भारी आवाज में, आखिरी ट्रेन आने वाली है, पर बेटा इस समय यहाँ कोई नहीं रुकता है। अब अर्जुन थोड़ा हंसता है और बोलता है, मुझे आदत है अकेले सफ़र करने की। चौकीदार उसे देखकर कुछ कहने वाला होता है, फिर चुप हो जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अर्जुन अकेले में बैठा है। घड़ी की टिक टिक, कीड़ों की आवाज़ों, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। पलटता है, कुछ नहीं दिखता है। स्टेशन पर लगे लाउड स्पीकर उसे आवाज़ आती है, यात्रियों कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अंतिम ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई हलचल नहीं थी। अचानक उसे पटरियों पर किसी के चलने की धीमी आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन आवाज़ों के पीछे जाता है और वहाँ कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद जब वो लौटता है, उसकी बैग की जिप खुली मिलती है। देखता है तो मोबाइल उसका गायब है। तभी स्टेशन का पंखा अपने आप चलने लगता है। अर्जुन डर से सिहर उठता है। पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, यहाँ कोई नहीं आता, अब कोई नहीं जाता। अर्जुन पीछे मुड़ता है, फिर भी कोई नहीं दिखता। तब अर्जुन डर के मारे स्टेशन से बाहर भागता है, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अर्जुन कांपते कांपते मदद के लिए चिल्लाता है। तभी ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन राहत की सांस लेता है और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता है। ट्रेन रुकती है और ट्रेन पर चढ़ती है, और तभी अर्जुन देखता है कि सारे के सारे डब्बे एकदम ही खाली हैं। अजीब बात तो ये थी कि ट्रेन बिल्कुल पुरानी है, जैसे दशकों पुरानी हो। फिर अर्जुन जैसे ही वह सीट पर बैठता है, देखता है सामने एक अखबार पड़ा होता है। अर्जुन उस अखबार को उठाकर पढ़ता है तो उसका हेडलाइन लिखा होता है कि 2012 में हुई ट्रेन दुर्घटना में 42 यात्री मारे गए, कोई नहीं जिंदा बचा। ट्रेन धीरे धीरे चलता है। फिर से वही बूढ़ा चौकीदार सामने आता है और कहता है, हर साल 25 जून की रात एक आत्मा ट्रेन में चढ़ती है और वह फिर लौटकर नहीं आती। उसके बाद अर्जुन जोर से चिल्लाता है और अगली सुबह स्टेशन के पास उसका लाश मिलता है।